यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, यूपीएससी सिलेबस में क्या बताया गया है, आप यहाँ पर ये देखिए। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस है, यूपीएससी ने अपने ही नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये 200 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपका निगेटिव मार्क होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके यहाँ पर से 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं। इसे कहते हैं निगेटिव मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कहा गया है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रो इम्पोर्टेंस। मतलब कि ये है कि वर्तमान समय में जो इम्पोर्टेंट करंट में वो चल रहे हैं, घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं को पढ़ना है। न्यूज से रिलेटेड है, फिर चाहे वो नेशनल का हो चाहे इंटरनेशनल का हो। इसके बाद सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट। आपको इंडिया की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जो मेन हिस्ट्री है उसका नॉलेज होना चाहिए, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ना है और आपको इंडिया की जियोग्राफी भी पढ़नी है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशू एंड एटसेट्रा। आपको पॉलिटी पढ़नी है, इंडिया की जो पॉलिटी है जिसमें आपका सारा टॉपिक यहाँ पर कवर होगा। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया गया, बट वो सारी चीजें आपको वहां पर पढ़नी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और एटसेट्रा। तो आपको इकोनॉमिक में इन टॉपिक पर स्पेशली ध्यान देना है, बट बहुत सारी चीजों का आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट समझ में आते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस में कहा गया है कि सबसे पहले आप करंट अफेयर देखिए, हिस्ट्री देखिए, आपको जियोग्राफी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक पढ़ना है। इसके बाद कहा गया है जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। बोल दिया गया है कि स्पेशलाइजेशन नहीं, मतलब इसमें आप विशेषज्ञ नहीं हो, बट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उनमें देखना कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस देखेंगे वो आपको इस टाइप से नॉलेज की डिमांड रखते हैं कि अगर आपने डीप नॉलेज नहीं रखा है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बट थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज रखना होगा, साइंस से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड। इसके बाद जनरल साइंस। तो यहाँ पर आपको पता चला कि पहले वाले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको जियोग्राफी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का तरीका ऐसा होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइंस से रिलेटेड है, नॉलेज होगा, आप आंसर करेंगे। इसके बाद सेकेंड वाला जो पेपर है इस पर बात करते हैं। सेकेंड वाले पेपर में आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, उसी में क्वेश्चंस होते हैं, उसी को पढ़ करके उसी का आंसर करना होता है। ये इजी बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। आप आंसर करने की कोशिश जरूर करें अगर आप प्रीवियस ईयर की देख रहे हैं तो। interpersonal skill including communication skill, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving। आपके डिसीजन लेने की क्षमता क्या है। रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सुनने में इजी लग रहा है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल भी इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप वास्तविक रूप से मन लगाकर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। वो आपका की पॉइंट होता है इस चीज को समझने में कि आपको तैयारी क्या करना है और आपका बेस क्या है, प्रेजेंट में आपका बेस क्या है और आपको अपने आप में क्या क्या सुधारना है। पीवाईक्यू से पता चलता है। यूपीएससी सीएससी का अगर पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो आप पास नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं होगी कि आपको पढ़ना क्या है। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिसी रहेंगे, जो कि 10th लेवल का रहेगा। बोला गया है 10th लेवल का रहेगा, बट क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि 10th वाला स्टूडेंट भी नहीं कर पाएगा, इसलिए पीवाईक्यू जरूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रीलिम्स हुआ है, यहाँ पर 2 पेपर है, एक तो जीएस का है, दूसरा सी सेट का है। ये जो दूसरा वाला पेपर है इसे सी सेट बोलते हैं। इसमें आपको केवल पास होना होता है,
पर पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। और ये जीएस है, इसमें अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो फिर आपका कट ऑफ क्लियर होगा और आपका सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम के लिए। और मेंस एग्जाम देने के लिए प्रीलिम्स जरूरी है, दोनों पेपर में उपस्थित मतलब प्रेजेंट होना जरूरी है, पास होना जरूरी है और इसमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए हाई मार्क्स लाना जरूरी है। अभी तक तो ये रहा है कि पिछले 2-4 साल 5 साल के अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो अगर आपने निगेटिव मार्क्स निकालने के बाद 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो फिर समझिए आपका पक्का हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।